नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे बिहार चुनावों के लिए क्या है एआईएमआईएम का प्लान, बताएंगे आपको दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण का मिनट टू मिनट कार्यक्रम, दिखाएंगे आपको बिहार चुनावों से पहले जेडीयू को किस बात का सताया डर और बुलेटिन के आखिरी में दिखाएंगे दुबई में लोगों के घरों से साइकिल क्यों उठा रही है पुलिस। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिंदे बोले हमारे बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं है, मिलकर काम कर रहे हैं, फडणवीस के साथ अनबन की खबरों को खारिज किया। दिल्ली के नांगलोई के घर में लगी आग, सेकंड फ्लोर से कूदे 6 लोग, 2 महिलाएं, 3 युवक और एक नाबालिग अस्पताल में भर्ती, गैस लीक होने से हुआ हादसा। नेपाली स्टूडेंट सुसाइड केस में कॉलेज स्टाफ ने मांगी माफी, प्रदर्शन कर रहे छात्रों से गलत व्यवहार किया था, 2 स्टाफ बर्खास्त, 2 गार्ड गिरफ्तार। दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी कल 12:29 पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। 12:30 पर राष्ट्रीय गान होगा, 12:31 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और 12:35 पर दिल्ली के नए सीएम शपथ लेंगे। क्या ईसीआई को नहीं पता था कि वोट रोका जा रहा है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, क्या ईसीआई को नहीं पता था कि वोट रोका जा रहा है? चाहे वो मिल्कीपुर हो, मीरापुर हो या कुंदर की हो, कौन नहीं जानता चुनाव आयोग क्या कर रहा था? जो महिलाएं पुलिस के रिवॉल्वर के आगे खड़ी थी, उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? चुनाव आयोग को ये नहीं दिख रहा था कि एक ही जाति के लोग पोस्ट हो रहे हैं? किस जाति के अधिकारियों को पोस्ट किया था? पीठासीन अधिकारी कौन सा टारगेट पूरा कर रहे थे? चुनाव आयोग क्या कर रहा था? अगर अधिकारी वोट डालने लगे तो चुनाव कहां है? जुग्गी के प्रधान करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जुग्गी के प्रधानों से नरेंद्र मोदी का स्वागत करवाया जाएगा। जुग्गी कलेक्टर के प्रधान पीएम मोदी का मंच पर स्वागत करेंगे। इसके जरिए दिल्ली के सभी 250 क्लस्टर्स में बड़ा मैसेज देने की तैयारी की जा रही है। देर रात बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में यह कार्यक्रम तय हुआ है। ऑटो रिक्शा चालकों और कैब ड्राइवर्स को भी मिला न्योता। दिल्ली में सीएम पद के शपथ को लेकर निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। जुग्गी के प्रधानों, जेजे क्लस्टर के प्रधान, गिग वर्कर्स, ऑटो रिक्शा चालकों और कैब ड्राइवर्स को भी शपथ ग्रहण का न्योता भेजा जा रहा है। केजरीवाल और आतिशी को भी न्योता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, निर्वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया गया है। बिहार चुनावों से पहले जेडीयू को किस बात का सताया डर? जेडीयू नीतीश के नेतृत्व सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिससे सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जेडीयू को किस बात का डर सता रहा है। बता दें, बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी जेडीयू के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। हिंदी पट्टी में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। वैसे बिहार में जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही है, बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ी है। जेडीयू लोकसभा चुनावों में बीजेपी के मुकाबले ज्यादा विधानसभा सीटों पर आगे रहने की बात करते हुए बड़े भाई की भूमिका पर दावा ठोक रही है। जीतन राम मांझी पहुंचे प्रयागराज। बिहार में सियासत तेज है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी आज यानी 19 फरवरी को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 3 तस्वीरें शेयर की। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके साथ कौन कौन लोग पहुंचे हैं। प्रयागराज पहुंचने पर योगी सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा उनका स्वागत किया गया है। जीतन राम मांझी ने लालू के बयान पर भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, कुंभ स्नान फालतू है और चारा खाना पुण्य है। आपके हिसाब से तो यही ठीक होगा। लालू प्रसाद यादव, देश आपका जवाब चाहता है। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसका समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की भी महाकुंभ में जान गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है तो लोगों को भरोसा बढ़ गया।
जब उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी और पर्सनालिटी को निमंत्रण दिया तो लोगों का और भी भरोसा बढ़ गया। वहां इंतजाम अच्छे होंगे, लोगों की भावनाओं के साथ वहां पर खिलवाड़ हुआ, उनके इमोशंस का बीजेपी ने फायदा उठाया। सीएम योगी के बयान पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भाषा को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार को सदन में अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर आपत्ति जताई और उर्दू को भी कार्यवाही में शामिल करने की मांग की। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जनता को उर्दू भाषा सिखाकर मौलवी बनाना चाहते हैं। अब सीएम योगी के इस बयान पर आप नेता संजय सिंह ने बड़ा दावा किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट कर कहा, योगी जी ने अपने 4 मिनट 28 सेकंड के उर्दू के खिलाफ दिए गए भाषण में 9 उर्दू शब्द बोले। इनमें तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चे आदि, सरकार, अंदर, दुनिया शामिल है। डीजीपी अफसरों के साथ बैठक की खबरें फर्जी। दिल्ली के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उपराज्यपाल कार्यालय में दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों के साथ जल आपूर्ति और समर एक्शन प्लान को लेकर बैठक हुई। ये मामला सुर्खियों में आने के बाद एलजी सचिवालय ने इस खबर को पूरी तरह से फर्जी और आधारहीन करार दिया। एलजी सचिवालय के आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के साथ इस विषय पर कोई बैठक नहीं हुई है। एलजी सचिवालय प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रही ये खबरें पूरी तरह से गलत है और इन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बिहार चुनावों के लिए क्या है एआईएमआईएम का प्लान? बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। बिहार में पूरा ग्राउंड वर्क पर किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्रोग्राम बना रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि हम लोग अपनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी के नेता जीतेंगे तो पूर्वांचल की जनता की पीठ में खंजर घोंपने वालों को भी सबक मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सीमांचल की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हम अच्छी जगह से अपने उम्मीदवार उतारेंगे और बेहतरीन तरीके से चुनावों में हिस्सा लेंगे। महाकुंभ को लेकर पल्लवी पटेल का सीएम योगी पर हमला। अपना दल की नेता और सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने महाकुंभ को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार ने महाकुंभ में प्रबंधन के नाम पर मानवीय संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और इसका पाप स्वयं मां गंगा नहीं धुल पाएंगी। बिहार में पोस्टर वॉर। पटना में एक बार फिर आरजेडी ने नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के माध्यम से सीधा हमला एनडीए सरकार पर किया गया है। पोस्टर के माध्यम से आरजेडी ने एनडीए सरकार को वेंटिलेटर पर रख दिया है और इलाज तेजस्वी यादव कर रहे हैं। दरअसल इस पोस्टर को आरजेडी नेता और पार्टी के प्रदेश महासचिव ने नेता भाई अरुण कुमार ने लगाया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव की बड़ी एक तस्वीर है, जिसमें उन्होंने हाथों में रोशनी देता हुआ लालटेन पकड़ रखा है। उस लालटेन की रोशनी में तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान की गई योजनाओं की घोषणा को दिखाया गया है। बीच शो में भिड़ गए प्रिंस नरूला और एल्वेश यादव। एमटीवी के स्टंट आधारित रियलिटी शो रोडीज XX का 20वां सीजन चल रहा है। शो में लगातार कंटेस्टेंट को टास्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त रोडीज किसी और चीज को लेकर चर्चाओं में है। इस बार भी शो को रणविजय होस्ट कर रहे हैं और करीबन 4 साल बाद इसमें नेहा धूपिया भी वापस आ गई हैं। इस सीजन में यूट्यूबर एल्वेश यादव गैंग लीडर बने हैं। शो में एल्वेश यादव को मिलाकर 4 और गैंग लीडर्स हैं, जिसमें प्रिंस नरूला, नेहा धूपिया और रिया चक्रवर्ती भी शामिल है। ऑडिशन राउंड पूरा होने के बाद मेकर्स ने नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एल्वेश यादव और प्रिंस नरूला भयानक झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। दुबई में पुलिसिया कार्रवाई का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दुबई के नाइफ इलाके में पुलिस पर जबरदस्ती साइकिल जब्ती का आरोप लगा है। वहां पर लोगों का कहना है कि पुलिस घर से साइकिल उठा कर लेकर जा रही है। साइकिल के साथ साथ पुलिस स्कूटर भी लोगों के उठा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइफ भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ के व्यापारी साइकिल और स्कूटी का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। भीड़ की वजह से व्यापारी अपने साइकिल्स को पैदल यात्रियों के लिए बने मार्ग पर चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण नाइफ इलाके में भारी जाम लग जाता है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।